डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल विजन बाय भारत सर के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग मॉडल क्वेश्चन फॉर मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम के इस सीरीज के तीसरा दिन जो है लेकर आए हैं। आज जो है राजनीति शास्त्र के मॉडल क्वेश्चनों को जो एग्ज़ाम के दृष्टि से भी आई है उसको जो है देखना है, समझना है कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कैसे आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में हम जो है पॉलिटी के प्रश्नों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे कि कैसे प्रश्न जो है आ रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि इन दो प्रावधानों का वर्णन करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। दूसरा प्रश्न है परिवारवाद तथा नस्लवाद में अंतर स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न है जातिवाद राजनीति की एक प्रमुख समस्या है, कैसे। चौथा प्रश्न है सांप्रदायिकता क्या है। पांचवा प्रश्न है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। और छठा प्रश्न है संघीय शासन व्यवस्था क्या है, इसकी दो विशेषताओं को लिखें। 7 नंबर प्रश्न है नगर परिषद या नगर पंचायत के प्रमुख कार्यों को लिखें। ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि नगर पंचायत के प्रमुख कार्यों को लिखें या नगर परिषद के प्रमुख कार्यों को लिखें। 8 नंबर प्रश्न है संघात्मक शासन व्यवस्था में लिखित संविधान की आवश्यकता होती है, क्यों। 9 नंबर प्रश्न है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। क है नर्मदा बचाओ आंदोलन अथवा ख है चिपको आंदोलन। दोनों में से कोई एक पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, या चिपको आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारणों को समझाएं या वर्णन करें। 11 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय राजनीतिक दल तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दल में अंतर स्पष्ट करें। परिभाषा के द्वारा या पॉइंट वाइज करके भी कर सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है। यह क्वेश्चन जो है ज़्यादा इस साल के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। 13 नंबर प्रश्न है लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं वैध सरकार का गठन करता है। 14 नंबर प्रश्न है क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। शिक्षा की कमी है अगर समाज में तो क्या यह लोकतंत्र के लिए जो है चुनौती है, स्पष्ट करना है। 15 नंबर प्रश्न है आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे। 16 नंबर प्रश्न है लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली है, कैसे, स्पष्ट करें। 17 नंबर प्रश्न है बिहार में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वर्णन करें। मतलब लघु उत्तरीय में क्या 20 से 30 शब्दों में 40 शब्दों में इसको लिखिएगा। 18 नंबर प्रश्न है सूचना के अधिकार कानून से लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। और 19 नंबर प्रश्न है नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। 20 नंबर प्रश्न है राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच की कड़ी का काम करता है, कैसे, समझाएं। तो ये 20 जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है और आगे जो है 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो MBBI आए हैं, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025। प्रश्न संख्या 1 नगर निगम के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। इसके पहले ग्राम पंचायत के कार्यों और संगठन का वर्णन करें पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न है ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। ग्राम पंचायत के जो 4 गो अंग होता है उसके प्रमुख अंगों को क्या करना है, लिखना है, समझाना है। तीसरा प्रश्न है राजनीतिक दल को परिभाषित करें और इसके कार्यों का वर्णन करें। राजनीतिक दल है क्या और इसके कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं। चौथा प्रश्न है भारतीय लोकतंत्र के सफलता के आवश्यक तत्वों का वर्णन करें। भारतीय लोकतंत्र के सफलता के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको वर्णन करना है। पांचवा प्रश्न है वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वर्णन करें। वर्तमान समय में भारत के लोकतंत्र के लिए कौन कौन सी चुनौतियां हैं उसको वर्णन करना है। छठा प्रश्न है परिवारवाद तथा जातिवाद बिहार में किस तरह लोकतंत्र को प्रभावित करता है। आप तो देख ही रहे हैं बिहार में जो है परिवारवाद जातिवाद है, यह बिहार के लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है, स्पष्ट करना है।
7वां प्रश्न है, बिहार की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र में कहाँ तक सहायक है, स्पष्ट करें। और 8वां प्रश्न है, सामाजिक विभेदों का लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों का सुधारण वर्णन करें। ये 8 प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय है। तो टोटल 28 प्रश्न है पॉलिटी से, जो आप जो है विशेष फोकस इस पर कर लीजिएगा। अब अंत में आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि लोकतांत्रिक राजनीति में से जो है, राजनीति शास्त्र में से जो है प्रश्न जो है कुछ किताब के अंदर से टॉपिक से पूछा गया है, और कुछ प्रश्न जो है जो एक्सरसाइज के प्रश्न हैं, जो अभ्यास के प्रश्न किताब में दिए गए हैं वहाँ से लिए गए। तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप जो है किताब को कम से कम 2 बार पढ़ें, 2 बार 3 बार पढ़ ले, ठीक से गहन अध्ययन कर ले, उसके बाद इन प्रश्नों को जो है रिवाइज करें। एक और खूबी है कि कुछ प्रश्न जो है इसमें रिपीटेड है। 4 वर्षों के जो हमने प्रश्नों का संग्रह देखा है, तो उसमें पाया है कि धर्मनिरपेक्ष, सूचना का अधिकार और संघवाद, ये यहाँ से जो है प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को देख लेना है, ठीक है। तो धन्यवाद।